हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे आंसर की क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की, जो कि आपका पेपर अभी हाल ही में नवंबर 2022 में हुआ था। ये 20 अंकों का था। इसमें 10 प्रश्न एक एक अंक के थे और 11 और 12 प्रश्न नंबर जो था वो 2 अंक का था और 13 और 14 3-3 मार्क्स के। इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा और नए क्वेश्चंस हैं। मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि इससे आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगी नए क्वेश्चंस की, जो फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526 को। दूसरा क्वेश्चन है, खरीफ मौसम की प्रमुख खाद्य फसल। देखिए, खरीफ मौसम की है चावल, जबकि सरसों, दाल, गेहूं ये सब जो हैं ये रबी की फसलें हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद के मौसम में उगाई जाती है? जायद का सीज़न, ज़्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन था कि जायद क्या है। जायद एक ऐसा सीज़न है जो रबी और खरीफ के बीच में मात्र 1-2 महीने का होता है, जिसमें हम ककड़ी, खीरे, खरबूजे, तरबूज आदि उगाते हैं। तो जायद की एक फसल क्या हो गई? खरबूजा हो गई। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन नहीं है? देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी एक आंदोलन है, महिला आंदोलन भी एक आंदोलन है। इसके अलावा जो नेपाल में संघर्ष हुआ, नेचुरली वो आप लोग पढ़ चुके हैं, वो भी एक आंदोलन है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये एक संगठन है, ये आंदोलन नहीं है। तो यही आंसर आएगा। आगे है, MNC मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां। देखिए कितना मिलता जुलता नाम है। कई राष्ट्रीय कंपनियां, मुख्य राष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये सभी गलत है। जो सही आंसर है वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरें। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना डैश ने की? तो इसका सही आंसर है बाबर। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 की लड़ाई के बाद भारत में इब्राहिम लोदी को हराते हुए मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कृषि क्या है? देखिए, कृषि क्या है? मृदा की देखभाल करना, जमीन को जोतना, फसल उगाना, ये सब कृषि में आते हैं। इसके अलावा पशुपालन और फलों की खेती भी कृषि में आती है। अगर हम सिंपल शब्द में बात करें तो भूमि की उपजाऊ शक्ति को देखते हुए, उसकी उपयोगिता को देखते हुए जब हम अनाज उगाते हैं तो उसे हम कृषि कहते हैं। आप इसे ज़रूर याद कीजिए, पेपर में ये 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट टाइम भी। आगे है, नेपाल कब संवैधानिक राजतंत्र बना? 1990 में, जब राजा वीरेंद्र जो थे उसके संवैधानिक राजा बनते हैं। परंतु 2005 में जो थे नए राजा ज्ञानेंद्र जो हैं, उस संवैधानिक राजतंत्र को भी समाप्त करके फुल फ्लैश राजा बन जाते हैं। इसीलिए 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए, जिसे हम लोकतंत्र का दूसरा संघर्ष भी बोलते हैं, वो शुरू होता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर है? दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, अपने वर्ग विशेषी हितों की पूर्ति के लिए। परंतु राजनीतिक दल सत्ता का निर्माण करते हैं, सरकार बनाते हैं, कानून बनाते हैं। और दबाव समूह क्या करता है? उसी सरकार पर दबाव डालता है। दबाव समूह कभी चुनाव नहीं लड़ता, जबकि राजनीतिक दलों का उद्देश्य ही चुनाव लड़ना होता है। आगे है, WTO क्या है? WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ये आपको अवश्य करना चाहिए। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है और इसमें सदस्य देशों के व्यापार में कोई अवरोध ना हो, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। प्यारे बच्चों, हम आपको लिंक में प्लेलिस्ट देंगे, जिसमें आपको 1-1 मार्क्स वाले सभी प्रश्न, एक लेसन से जुड़े हुए जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आपको इसमें मिलेंगे। साथ में ही आपको बड़े प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर में आपको आएंगे ही आएंगे, वो सिर्फ कर लें, वो भी बहुत हैं, काफ़ी हैं, वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। साथ में है क्विज़, जहाँ आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो कि 2 नंबर का है साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। जब एक ताकतवर देश कमज़ोर देश पर अधिकार कर लेता है, उसका राजनीतिक और आर्थिक, यहाँ पर आर्थिक है, आर्थिक रूप से शोषण करता है, तो ये प्रसार प्रचार की ऐसी भावना जो है उसको साम्राज्यवाद कहा जाता है। मैं आपको दूसरे शब्दों में बताती हूँ। साम्राज्यवाद जुड़ा होता है जिस देश ने गुलाम बनाया, जबकि उपनिवेशवाद जुड़ा होता है जिस देश को गुलाम बना लिया गया। यानी कि भारत क्या था, उपनिवेश था, इंग्लैंड क्या था, साम्राज्य था। साम्राज्यवाद किसने फैलाया, इंग्लैंड ने। उसके बाद है बाजार क्या है। बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर वस्तुओं का और चीज़ों का व्यापार होता है। दूसरे शब्दों में हम बाजार में वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है। यहाँ व्यापारी और खरीदार दोनों होते हैं और यहाँ से लोग दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएं खरीदते हैं। ये आपको अवश्य करना चाहिए। पक्की कॉपी पे आप सारा पेपर सोल्व कीजिए, अपने टीचर से चेक करवाइए, साथ में इसे याद कीजिए। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा के किन्हीं 3 लाभों का संक्षेप में वर्णन करें। सौर ऊर्जा से बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है। इसका उपयोग घरों में खाना पकाने, पानी गर्म करने और बिजली उत्पादन में किया जाता है। सौर ऊर्जा व उपलों व लकड़ी के निर्भरता को कम करती है और जिससे हम उपलों का प्रयोग खाद बनाने में कर सकते हैं। फोर्थ है सौर ऊर्जा का प्रयोग कृत्रिम उपग्रहों की शक्ति के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्षेत्रीय राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है और इसे मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्षेत्र विशेष का सक्रिय दल होता है। ये किसी एक राज्य में भी हो सकता है या 2 राज्यों में, लेकिन क्षेत्रीय आधार पर। जैसे कि हरियाणा में इंडियन नेशनल कांग्रेस दल, पंजाब में श्रोमणी अकाली दल। जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनावों में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक प्राप्त करता है तो उसे क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। आशा है आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।